सा रे गा मा। अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सुरों के बारे में सोच रहा था। आज अचानक सुरों का ख्याल? संगीत मुझे पसंद है। लॉकडाउन में भी संगीत ने मुझे पॉजिटिव एनर्जी प्रदान की और अच्छे विचारों को मेरे मन में स्थान दिया। कितनी अद्भुत है ना संगीत की कला। ये तो सच है कार्तिक। संगीत हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नमस्कार दर्शकों, मैं अंकिता। मैं कार्तिक। आप सभी का स्वागत करते हैं धनक की इस प्यारी सी शाम में। हमने देखा कोविड के दौरान हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। जिंदगी कुछ समय के लिए थम सी गई, पर रुकी नहीं। और मुश्किलें तो आएंगी, पर हम रुकेंगे नहीं। साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, कुछ समय थम के ही सही। जीवन निरंतर गति से चलता है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं। इसी परिकल्पना पर आधारित आज की धनक की हमारी अगली प्रस्तुति है ऋतु आह्लाद। ये परफॉर्मेंस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हमें ऋतुओं के परिवर्तन और हर नई ऋतु के आने पर मन में उत्पन्न होने वाले आह्लाद को दर्शाएगी। कितना अद्भुत होगा ना ये एहसास करना। हाँ, ऐसा ही कुछ खास संबंध है हमारी प्रकृति और संगीत का। और हो भी क्यों ना, इस प्रस्तुति को प्रसिद्ध संगीत निर्देशक श्री मॉरिस लाजरस जी के मार्गदर्शन में हमारे सहपाठियों ने तैयार किया है। आपने कई विज्ञापन, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में संगीत निर्देशन किया है। इस कार्यक्रम में 4 शालाओं के 18 छात्र छात्राएं सम्मिलित हैं। हमें विश्वास है कि हमारे साथियों की यह मधुर प्रस्तुति आपके मन को मोह लेगी। तो आइए हम सभी मिलकर आनंद उठाएं वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से सजी इस मनमोहक प्रस्तुति का। संसार में विद्यमान किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे स्वरूप परमाणु से लेकर अनंत ब्रह्मांड तक सभी अनवरत गतिमान हैं। यही गति सृष्टि का मूल है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी गतिमान है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ये गति कभी थमती नहीं है। जिस तरह धरती पर जहां एक ओर आग उगलते ज्वालामुखी हैं, तो वही दूसरी ओर बर्फ से आच्छादित पर्वत हैं। जहां तपते सूखे रेगिस्तान हैं, वहीं अथाह गहरे महासागर भी विद्यमान हैं। और धरती इस सब को अपने में समाहित किए निर्बाध गतिमान है। यही संदेश ऋतु आह्लाद में निहित है। वसंत ऋतु का सीधा संबंध प्रकृति से है। पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और झीलों से है। इस ऋतु के आने पर मौसम सुहावना हो जाता है। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। आम बौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। इसीलिए राग, रंग और उत्सव मनाने के लिए ये ऋतु सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और इसे ऋतुराज कहा गया है। बसंत ऋतु में हमें संपूर्ण सृष्टि के सृजन की झलक साफ दिखाई देती है। आइए आपको ले चलते हैं शून्य से ब्रह्मांड की सृजन यात्रा पर।
इस ऋतु में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है। इसमें ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ों ने कोई सफेद चादर ओढ़ ली हो। जब सूर्य की किरण बर्फ पर पड़ती है तो खुले नीले आसमान के तले एक अलग ही चमक दिखाई देती है। इस मनोरम दृश्य की कल्पना करना ही अत्यंत सुखदायक होता है। हमें यकीन है कि बांसुरी की मधुर स्वर लहरियां कानों में पड़ते ही हम सब होंगे इसी अलौकिक उत्तर पूर्व लोक की वादियों में, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच। ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में सूर्य की गति उत्तरायण की ओर होती है, जो गर्म लू देता है और असहनीय गर्मी पड़ती है। पृथ्वी गर्मी से तपी रहती है, जल स्तर कम हो जाता है, छोटे वृक्ष, पौधे और लताएं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी रेगिस्तानी मरुभूमि में जब ढोलक की थाप और मंजीरे की खनक गूंजती है तो कदम थिरके बिना नहीं रहते।
वर्षा ऋतु। इस ऋतु में आकाश में गरजते हुए बादल छा जाते हैं। 7 रंगों वाला इंद्रधनुष दिखाई देता है। हरियाली से धरती हरी हरी मखमल सी लगने लगती है। वृक्षों पर नए पत्ते फिर से निकलने लगते हैं। खेत फूले नहीं समाते। वास्तव में वर्षा ऋतु ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, घटा की घमक अति घोर घन घोर तय। कोकिला कलापी कल गूंजत है जित तित, शीतल है हीतल समीर झकझोर तय। नृत्य, कला, नाटक और सुरों का पिटारा है अनुगूंज। उत्साह, उमंग, उल्लास और खुशियों का खजाना है अनुगूंज। सुभाष एक्सीलेंस के इस सुंदर प्रांगण में आप सभी ने देखी संगीत और वाद्य वृंद की 2 मनमोहक प्रस्तुतियां। हमें आशा है कि इन प्रस्तुतियों ने आपका दिल जीत लिया होगा। एक बार जोरदार तालियां इन प्रस्तुतियों के लिए। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं धवल, मैं दामिनी ले चलते हैं आपको इसकी अगली कड़ी तक। धनक की अगली प्रस्तुति है नर्मदाष्टकम। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की प्राचीनतम नृत्य शैली भरतनाट्यम है, जिसमें नृत्य के साथ भाव भंगिमाओं का भी विशेष योग होता है। भरतनाट्यम एक ऐसी विधा है जिसे नृत्य के 4 सबसे महत्वपूर्ण तत्वों से लिया गया है। इसमें भाव, राग, रस और ताल का एक अपार संयोजन है। अभी संपूर्ण विश्व जिस कोरोना संकट काल से गुजर रहा है, उस समय को लांघकर जीवन में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा अगर कोई है तो वो है नदी। नदी जो रुकती नहीं, थमती नहीं, सबको जीवन देती है, प्रकृति को गतिमान रखती है। और जब हम बात करते हैं नदी की, तो मध्य प्रदेश के लोगों के सामने एक ही नाम आता है, नर्मदा का। यह हमारे प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा की पवित्रता और इसके द्वारा हमें दी गई सौगातें किसी से छिपी नहीं हैं।
त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे सर्वदे अमृतस्य नर्मदा। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए अब हम देखते हैं नृत्य की भरतनाट्यम शैली में नर्मदाष्टकम की यह प्रस्तुति, जिसमें सहभागिता कर रही हैं भोपाल के 2 स्कूलों की कुल 30 छात्राएं और इनकी मेंटर हैं प्रसिद्ध भरतनाट्यम गुरु डॉक्टर लता सिंह मुंशी जी, जिन्हें मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मिलकर आनंद उठाते हैं इस प्रस्तुति का। बिंदु सिंधु शुष्कलतरंग भृंगरंजितम द्विषत्सु पाप जात जात तारि वारि संयुतम रुतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। बिंदु सिंधु शुष्कलतरंग भृंगरंजितम द्विषत्सु पाप जात जात तारि वारि संयुतम रुतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलौमलौ प्रभार भारि सर्वतीर्थनायकं सुमच्छ कच्चन क्रचक्रवाक चक्र शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलौमलौ प्रभार सर्वतीर्थनायकं सुमच्छ कच्चन क्रचक्रवाक चक्र शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागभीर नीर पूर पाप दूत भूतलम नमः समस्त पातकारी दारितापदाचलम जगल्लये महाभय भ्रुकंड सूनुहन्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागभीर नीर पूर पाप दूत भूतलम नमः समस्त पातकारी दारितापदाचलम जगल्लये महाभय भ्रुकंड सूनुहन्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि
यदा मृकण्डसूनुशौनकासुरारिसेवितं सदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे कथं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डसूनुशौनकासुरारिसेवितं सदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्य नीरतीरतीरपक्षिलक्षपूजितं वसिष्ठशिष्टपिप्पलादिकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्य नीरतीरतीरपक्षिलक्षपूजितं वसिष्ठशिष्टपिप्पलादिकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रिषट्पदै द्रुतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदै रवीन्दुरन्ति देवदेवराजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रिषट्पदै द्रुतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदै रवीन्दुरन्ति देवदेवराजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष्य पापलक्ष्य सारसायुधं ततस्तु जीवजन्तु तन्तु भुक्तिमुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णुशङ्करस्वकीयधाम वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष्य पापलक्ष्य सारसायुधं ततस्तु जीवजन्तु तन्तु भुक्तिमुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णुशङ्करस्वकीयधाम वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातते किरातसूतवाडवेषु पण्डिते शटे नटे दुरन्त पापतापहारि सर्व
सर्वजल कुशर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहोनितं स्वनं श्रुतं महेश केश जातते किरातसूतवाडवेषु पंडिते नटे दुरंत पाप तापहारि सर्वजल कुशर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवम् अभी आपने देखी नर्मदा अष्टकम की एक अद्भुत मन मोह लेने वाली प्रस्तुति। नमस्कार दर्शकों, मैं महक, मैं नीलिमा आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मयूरभंज छाव की ओर। ओडिशा राज्य का मयूरभंज